नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और उसका टॉपिक है कि लोग जो आपके आजू-बाजू में, आपके पड़ोसी या फिर आपके जो आपके एरिया में रहेंगे, जो भी लोग आपको जानते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। तो इस टॉपिक पे हम आज की रीडिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो फ्री रीडिंग्स मेरे थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज से जो भी रीडिंग आपको अगर करनी है तो वो पेड रीडिंग होगी और वो चार्जेबल रीडिंग रहेगी। तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय व्यूवर्स, जो भी कार्ड्स आए हैं बहुत ही सोर्स के कार्ड्स हैं जो हमें दर्शाते हैं कि आपकी थिंकिंग पैटर्न कैसी है। तो ज्यादा से ज्यादा जो कार्ड बता रहे हैं कि अ, आपकी सोच कैसी है लोगों की नजर में। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स। अभी देखते हैं और आपके बारे में कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे सोर्स एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। ये एयर साइन के लिए भी सोर्स एनर्जी रहती है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा थिंक ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी सोच रहती है। तो देखते हैं अभी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे इंसान हो, वो उनकी नजर में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है कि लोग ऐसा समझते हैं कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हो या फिर बहुत ज्यादा आप टेंशन में रहते हो। आप रात रात भर सो नहीं पाते हो और आपके पास फैमिली भी है, अच्छा जो भी इन्वायरमेंट है, बच्चे आपके अच्छे हैं, एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा है। जिस घर में आप रहते हो वो घर भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। बढ़िया घर यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो लोगों की नजर में आपका घर भी बढ़िया है। आप अच्छे माहौल में रहते हो, फिर भी आप टेंशन लेते हो, फिर भी आप बहुत चिंता करते हो, फिर भी आप लोगों को बोलते रहते हो कि मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे वाले सोच लोग आपके लिए रखते हैं। आप ऐसे इंसान हो कि आपके पास तो खाने के लिए भी जैसे कि अच्छा टेबल है और खाने की चीजें भी आपके पास बहुत अच्छी रहती हैं। फैमिली सुख भी है आपके पास, बच्चे हैं आपके बहुत अच्छे। और आप देने में विश्वास नहीं करते हो, हाथ बांध के रखते हो और थोड़ा सा घमंडी हो। इस टाइप की भी वो सोच रखते हैं आपके लिए। और आपको किसी बात की टेंशन हो भी तो उनको लगता है कि आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, बस आप दिखावा करते हो उस टेंशन का, जो ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है। आप एक्चुअल में परेशान में रहते हो, आप दिखाते नहीं हो। एक्चुअली आपका स्वभाव ये है कि आप परेशानी में रहते हो। आपके घर में परेशानी हो सकती है या फिर आप ऐसी परेशानी किसी को दिखाते नहीं हो और खुद ही वो परेशानी झेल चुके हो, यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज्यादा आपके लाइफ में ऐसे कोई 2 पैटर्न है जो खत्म हो चुके हैं। कुछ लोगों के लाइफ में उनको एक पैटर्न तो उनका लग रहा है कि उनकी लव लाइफ खत्म हो चुकी है यहाँ पे, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में है
लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है। और कुछ लोगों के लाइफ से उनके लव्ड वन, कोई भी रह सकता है, वो गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में है, बहुत वो उनको मिस करते हैं। और उनके बिना उनको सारा जग अंधेरा दिखता है। भले ही उनके पास अभी लाइफ में कुछ और चीजें हैं बाकी, जैसे कि अभी जिनका लव्ड वन मीन्स जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, या फिर उनके फैमिली का रिश्तेदार का कोई मेंबर ऐसा जो उनके दिल के करीब था, वो जो गुजर चुका है, वो तो उनको पता है। लेकिन उन लोगों को ऐसे लगता है, उन लोगों को मतलब जो भी लोग आपके बारे में सोचते हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप दिल से उसके करीब नहीं थे, और आप दिखावा करते हो इस बात का कि उसकी आपको टेंशन आई हुई है, या फिर आप उसे मिस करते हो, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिनके बारे में ये है कि उनके लाइफ में कोई पर्सन था, जो उनकी ब्रेकअप हुआ है ना? तो वो तो लोग एक्चुअल में बता ही नहीं सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या हुआ है, और उसकी इंटेंसिटी सिर्फ वही जानते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं और टेंशन में रहते हैं। तो लोगों को ऐसे लगता है कि ये ऐसे ही टेंशन लेते हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, फिर भी वो टेंशन ऐसा दिखाते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी लगता है उनको कि इनके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, कोई हर्डल्स नहीं है, कोई स्ट्रगल्स नहीं है इनकी लाइफ में, इजी गोइंग लाइफ इनकी चल रही है। लेकिन ये खुद वो उस लाइफ को मिस करके इन्होंने रखा है, ऐसा भी लोगों का मानना है यहाँ पे कि ये खुद ही उस लाइफ को अच्छे से जी नहीं सकते हैं। यहाँ पे यही वर्ड आ रहा है कि अगर इन उन लोगों के पास आपकी जैसी लाइफ होती, तो वो बहुत खुशी से रहते। लेकिन आपके पास ऐसी लाइफ है, फिर भी आप उसको जी नहीं पा रहे हो, ठीक से जी नहीं पा रहे हो, या फिर खुशी खुशी से वो लाइफ जी नहीं पा रहे हो। और क्यों आपको वो लाइफ, अच्छी वाली लाइफ मिली है, ऐसा भी उनका मानना है। कुछ लोग आपके लिए ऐसा भी सोचते हैं। भले ही उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपने ये जो लाइफ है, जो भी आपने अर्न किया है, जो भी आपको मिला है, तो उसके लिए आपने जो स्ट्रगल किए हैं, उसके लिए आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, इतने प्रॉब्लम फेस कर करके परमेश्वर पे विश्वास रख के और बहुत ज्यादा कष्ट करके आपने वो लाइफ को अचीव किया है। लेकिन उनको उस बात से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ आपको लाइफ में क्या मिला है और वो क्यों मिला है, ऐसा ही उनको लगता है कि उनको आप लोगों को ऐसी लाइफ मिलनी नहीं चाहिए थी, ऐसा उनको लगता है। तो ये जो सोर्स की एनर्जी ये बोलते हैं कि वो जो लोग हैं, जो भी आपके आस पड़ोसी हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, बहुत कम जो आपको जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, ऐसे जो आपके रिश्तेदार हैं, तो उनका, और जो लोग भी आपको जानते हैं आपके सर्कल में, वो कहीं भी होंगे, तो उन सबका अगर आपस में बात होती है, तो उन वो एक दूसरे को यही बोलते हैं कि ये जो इंसान है, तो ये बहुत ही हर तरीके से हर काम करने के लिए तैनात ही रहता है, और हमेशा एग्रेसिव मोड में रहता है, खुद को बहुत प्रोटेक्ट करता है, किसी को कुछ बताता नहीं है, और अपने ही धुन में मस्त रह के ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा है। इसके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, इसकी लाइफ बहुत इजी गोइंग लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। और ये बहुत ही प्रोटेक्टेड है, खुद भी प्रोटेक्टेड है, और दूसरे लोग भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जाके हम इसको किसी भी प्रकार का हार्म नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के हम उसे कुछ तकलीफ देने की भी सोचें, या फिर टेंशन देने की भी सोचे, तो हम वो नहीं कर सकते हैं, इतना वो गार्डेड है। ऐसे वो आपस में बातें करते हैं। चाहे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा
ऐसे लोग लग रहे हैं जो आपस में आपके लिए बातें करते हैं, तो वो हैं आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो थोड़े दूर के रिलेटिव्स हैं या फिर आप पे जो जलने वाले लोग हैं, इनकी बातें ऐसे आपके लिए चलती रहती हैं। और यूनिवर्स इसके साथ में है। जिस भगवान को भी आप मानते हो, उनको पता चलता है कि ये भगवान को ये मानता है, तो उन भगवान का नाम लेके भी बोला जाता है कि इस भगवान का इसके सर पे हाथ है और जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ऐसे उनके आपके लिए प्लानिंग्स चलती भी हैं और ऐसी बातें वो आपके लिए करते हैं। यहाँ पे दिखाई ये दे रहा है कि आप लोगों की टेंशन लेके आप दिन रात परमेश्वर को प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर हमें इन लोगों से बचाइए। और ऐसे जो आपकी खुशियाँ छीनना चाहते हैं, जो आपको दुःख दर्द देना चाहते हैं, जो ऐसे चोर लोग हैं, जो हर तरफ से आपके खुशियों को ग्रहण लगा के उन खुशियों को चुराना चाहते हैं, आपका सुख चैन चुराना चाहते हैं, आपकी अच्छी फैमिली को नज़र लगाना चाहते हैं, आपकी अच्छी फैमिली में मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है सुइया गुबोना, मतलब जैसे कि नाव में कैसे छेद करके नाव को डुबो दिया जाता है, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे लग रही है कि पूरी की पूरी नाव ही डुबो दिए जाए और वो दिखाई भी ना दिया जाए कि कहाँ से पानी आ रहा है नाव में। तो इस तरीके के भी लोग आपके आसपास में या फिर आपके सराउंडिंग में, आपके रिश्तेदारों में है, जो आपको तकलीफ देना चाहते हैं। उनका यही मानना है कि हम कैसे आगे बढ़ के इसको खत्म कर सकते हैं या फिर इसको टेंशन दे सकते हैं। और आप फिर उनका टेंशन लेके आप रात भर जागते रहते हो, आपको नींद नहीं आती है, आप लोगों के बारे में सोचते रहते हो, किसने इसने मुझे आज ये कहा था, इसने मुझे साल भर पहले वो कहा था, इसने मुझे पिछले मंथ में ये कहा था, इसने मेरे साथ ये किया था। और फिर ऐसी बातें लेके आप टेंशन में रहते हो और फिर आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इन लोगों को कैसे जवाब दूँ, इन लोगों से कैसे मैं पीछा छुड़ाऊँ, इस तरीके का आप सोचते रहते हो। और फिर आप यहाँ पे एक फूल का कार्ड ये भी बता दिया जाता है कि आपके बारे में कि आप बहुत ही इनोसेंट पीपल हो, जिनके बारे में भी लोग ऐसी बातें करते हैं, तो आप बहुत इनोसेंट पीपल हो, आप बहुत लॉयल पीपल हो। और आप प्रोटेक्टेड तो हो यूनिवर्स से, लेकिन कोई कुछ भी कहता है ना, अगर किसी को तकलीफ भी होती है, आप आपके बारे में जो भी बुरे लोग हैं, उनको अगर कभी तकलीफ भी होती है, तो सबसे पहले आप उनकी हेल्प के लिए जाते हो। ऐसे वाले इंसान आप यहाँ पे हो। आपको परमेश्वर का सहारा है, आपके लाइफ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं और आप जिनके साथ में भी रहते हो, तो उनको वहां पे दिलासा मिलता है। अगर उनका दुख है तो वहां पे आप उनको दिलासा देने के काम करते हो। अगर किसी को कुछ चीज की जरूरत है तो आप उसकी हेल्प, थोड़ी बहुत तो भी हेल्प लेकिन करते हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। आप जो इंसान हो, तो वो बहुत लॉयल और रिस्क लेने वाले इंसान यहाँ पे नजर आते हो कि इतनी आपके लिए बुराइयां करते हैं लोग, फिर भी आप एक प्यार का कप उन्हें ऑफर करते हो। आप एक अच्छी फ्रेंडशिप या फिर अच्छा रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो आपका अ, उनके साथ में, जो भी हाँ आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में जो भी आपका रिश्ता है, भाई बहन का हो सकता है या फिर मामा मामी, या फिर आपके मीन्स दूर का ऐसा जो भी रिश्ता होता है ना, उस टाइप का जो भी आपका रिश्ता है, तो वो आप अच्छी तरह से उनके साथ निभाते हो। और आपको जो चाहिए वो परमेश्वर आपको यहाँ पे देते हैं। आप कभी भी मायूस नहीं रहते हो, उदास नहीं रहते हो। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली में भी जो मेंबर्स हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, आप बहुत
खुश हो, आपकी जो भी लाइफ है आप बहुत उसमें खुश हो और अंदर से ही वो खुशी है आपको, लेकिन आप थोड़े टेंशन में भी रहते हो। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ज्यादा से ज्यादा टेंशन है लोगों की, और इन लोगों की टेंशन की वजह से ही आप यहाँ पे और ज्यादा टेंशन में रहते हो, और जो भी खाना पीना है आपका उसके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। संदेश का कार्ड यहाँ पे आ रहा है कि कोई आपको स्टॉक करता रहता है और आपके लाइफ में वो चाहता है कि आपकी लाइफ वो लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जैसे कि पिछले कई सालों पहले जैसे कि जो युद्ध हुआ करता था तलवार वगैरह से, तो उस तरीके से वो चाहते हैं कि सामने से जाके आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, सामने से जाके आपको एक एक वार करे, और उस वार से आप कैसे कराते हो, वो एक एक वार वो करेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे रोओगे, कैसे चिल्लाओगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि वो सोड लेके आपके पीछे आके वो डायरेक्टली आपको हिट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ पे, वो भी जानते हैं। और वो सिर्फ उस ताक में है कि किस तरीके से आपको बर्बाद किया जाए। बहुत ही डेंजरस एनर्जी यहाँ पे निकल के आए हैं आपके जो भी मेरे व्यूवर्स यहाँ पे है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना ख्याल रखना। फिर लोग ये भी देखते हैं कि इसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो पैसा बाहर निकालता नहीं है, बस खुद के ही चैन के लिए ये पैसे यूज करता है, और दूसरों के लिए दिखाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और मायूस तो मुंह करके लोगों को बताता है कि, या फिर बताती है कि अभी हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। और फिर वो ये भी देखते हैं कि इनके लाइफ में तो सेलिब्रेशन चल रहा है और हमारे लिए इसके पास पैसे नहीं है, या खुद तो इतने चैन से रहता है, सेलिब्रेट करता रहता है या फिर करती रहती है, और पैसे होके भी हमें देने के लिए हमेशा ना 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 की ही ये आवाज या फिर रट लगाए रहता है। ये लोगों का टेंशन लेते हैं। आप जो व्यूवर्स हैं लोगों का टेंशन लेते हो, ये लोग भी जानते हैं, और इसी वजह से वो आपको और ज्यादा टेंशन देने की सोच में रहते हैं, और टेंशन देने के प्लान्स भी बनाते हैं और टेंशन देते भी हैं, जिसकी वजह से आप बहुत अकेला अकेला रहना पसंद करते हो, या फिर अकेला अकेला महसूस करते हो। आप बहुत डरे डरे से रहते हो, घर से बाहर नहीं जाना, कोई कुछ कहेगा, या फिर बाहर गए भी तो जो भी आप जिस एंजॉय के लिए जा रहे हो या फिर घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, जो भी आपको लाइफ में अम, अ, अगर सक्सेस भी मिली है उसको भी आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो वो सेलिब्रेशन में भी लोगों की वजह से बहुत आपको वो सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन नहीं लगता, वो बोझ लगता है आपके ऊपर। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको परमेश्वर ये बोलते हैं कि आप इम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपको जो भी दिया गया है वो परमेश्वर ने आपके अच्छे कर्मों के वजह से आपको दिए हैं, अच्छी फैमिली दी है, फैमिली से अच्छा प्रेम दिया है। तो आप सिर्फ फैमिली और फैमिली के प्रेम और जो परमेश्वर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं चीजों पे ध्यान दे। आपको इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों की टेंशन लेके आपकी खुद की लाइफ को आप बर्बाद ना करें, या फिर खुद की लाइफ में एक एक पल आप जो दुखी होके जी रहे हो ऐसा ना करें, क्योंकि वो पल फिर आता नहीं है। जो पल गया है, जो दिन गया है, जो वक्त गुजरा है, वो वक्त गुजर ही जाता है, वो फिर से नहीं मिलता है। तो आप अपने एक एक पल की, अपने एक एक दिन का ख्याल रखें, और वो बहुत खुशी से गुजारे, अपने लिए जिए, अपनों के लिए जिए, लोगों के लिए
सोचने की भी यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है। बस अपना कर्म अच्छे से करो और परमेश्वर पे विश्वास रखो, ताकि परमेश्वर आपके इन सारे दुश्मनों को या फिर जो भी लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, उनको आपसे दूर रखेंगे और आपको अपनी लाइफ में, अपने क्राइटेरिया में बहुत प्रोटेक्टेड रखेंगे, और जिसकी वजह से आपको किसी की भी कोई भी किसी भी तरह की आपको तकलीफ ना हो। ये परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं। चलो, एंजल्स आपको अभी क्या कहना चाहते हैं ये भी हम देखते हैं, क्योंकि रीडिंग में बहुत हेवी एनर्जी आई है यहाँ पे, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पे रोमांस का कार्ड है, नाइस। जो कार्ड अभी एम्प्रेस का यहाँ पे बोल रहा था, परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं खुद से प्रेम कीजिए, अपनी फैमिली से या फिर जो आपके लव्ड वंस है उनसे प्रेम कीजिए। तो यहीं पे यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने आप से प्रेम कीजिए। जो आपके लिए बनाए गए लोग हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके लिए अच्छे लोग हैं, उनसे प्रेम कीजिए, उनके साथ बहुत अच्छे रहिए। दूसरों से प्रेम कीजिए, जो भी जिनको हेल्प की जरूरत है उनको हेल्प कीजिए। दूसरों से प्रेम करिए, मतलब जिनको हेल्प की जरूरत है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो उनसे प्रेम कीजिए, उनको वो चीजें प्रोवाइड कीजिए। अगर आप दे सकते हो तो आप दीजिए। यही परमेश्वर आपसे चाहते हैं, और अपनी खुद की लाइफ को आप खुद सुधार सकते हो। कोई दूसरा यहाँ पे नहीं आता है सुधारने के लिए। तो इसलिए आप अपनी खुद की लाइफ को अच्छे से जिए, खुद से प्रेम करें। इन द नियर फ्यूचर क्यों आया है, क्या है इन द नियर फ्यूचर, देखते हैं। ये कंसीडर का कार्ड है। इन द नियर फ्यूचर आपको परमेश्वर ये बोलना चाहते हैं कि जब आप अब खुद से प्रेम करेंगे, इस टेंशन से बाहर आएंगे, तो जल्द ही आपको परमेश्वर की ये जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, तो वो खुशी का एहसास आप कर सकोगे। परमेश्वर का प्रेम आपको मिल रहा है, ये भी आप देख सकोगे। यहाँ पे जो लाइट दिखाई दे रही है, परमेश्वर की लाइट है, और ये परमेश्वर बोल रहे हैं कि वो लाइट आपके लाइफ में ऑलरेडी आ गई है, ऑलरेडी आपको मिल रही है, लेकिन लोगों की वजह से आपको देख नहीं पा रहे हो। तो आपको खुद से प्रेम करना है, तब आप परमेश्वर का प्रेम इन द नियर फ्यूचर ही, बहुत जल्द ही आपको दिखाई देगा। बस आपको खुद से प्रेम करना है, शांतिपूर्ण वातावरण में रहना है। रिकंसिडर का कार्ड आपको यही बोल रहा है कि ये जो सिचुएशन है आपके लाइफ में बनी हुई, ये जो लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको दुख दर्द देते हैं, टेंशन में डालते हैं, तो उनके बारे में रिकंसिडर करो, उनके बारे में सोचो ही मत। अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए रिकंसिडर करो, उनकी सोच त्याग दो और अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ो। आस्क योर एंजल्स, और फिर परमेश्वर आपको हीलिंग देंगे। इस वक्त जो भी आप अच्छे कार्य करोगे, जो आपको बोला गया है एम्प्रेस के एनर्जी में, तो वो कार्य करोगे तो आपको हीलिंग मिलती रहेगी। और एक कार्ड देखते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशंस। देखिए रीडिंग कैसी आती है और उसपे कंफर्मेशन भी किस तरह से आता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये कार्ड ये कहता है कि आपको पता है, परमेश्वर आपको बताते हैं कि ये लोगों की वजह से आप टेंशन लेना बंद करो। आपको बार बार बोला भी जाता है यहाँ पे कि आप खुद की सुनो, खुद के बारे में सोचो, लेकिन आप वो बातें ना सुन के जो आपका दूसरा दिमाग है, जो लोगों को आप फेस करते हो, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो और अपने लाइफ को खुद ही हेल बना के लिए हो आपने। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इन लोगों के, लोग हैं यार, लोग तो बोलते ही रहेंगे, आज ये बोला तो कल दूसरा और कुछ। जैसे कि न्यूज है, आज कुछ न्यूज बन गई, कल वो न्यूज को कोई याद नहीं रखता है, कल दूसरी न्यूज पढ़ेंगे, उसके ऊपर चर्चाएं होंगी। उसी टाइप में लोग रहते हैं। जो भी लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, तो उनकी बातें कभी दिल पे लेके कभी भी उन पे गौर करना ही नहीं होता है।
अपनी लाइफ होती है। बस ये एक बात याद रखना कि जो अपनी लाइफ है हमें जीनी है। हम सांस लेंगे तभी हम जिएंगे। तो अपनी लाइफ हम जिएंगे तभी हमारी लाइफ पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी। जैसे हम जिएंगे वैसी होंगी। तो आपको चूज करना है कि कैसे जीनी है। बस दूसरों को, किसी और को तकलीफ ना हो, ये बात का ध्यान रखना है। तभी हमारे साथ परमेश्वर होते हैं। और अगर हम खुद की हिफाजत नहीं करते, हम खुद के लिए कुछ करते नहीं है, तो फिर परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें खुद की इम्पोर्टेंस जान के हमें खुद की हेल्प करनी होती है, तब जाके परमेश्वर भी हमारी हेल्प करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक लेके, क्योंकि मुझे भी पता चला कि किस तरह तरीके से मेरे जो व्यूअर्स हैं कैसे कैसे टेंशन में रह रहे हैं। और फिर ऐसे टॉपिक अगर आपको चाहिए और, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके लिए उस टाइप में और रीडिंग्स लेके आऊंगी, जो कलेक्टिव रहेंगी, जो सबके लिए रहेंगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे सामने जो आपके नंबर दिख रहा है, तो उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हो। अ, ये जो रीडिंग्स रहेंगी वो अभी पेड रीडिंग्स रहेंगी। उस वो चार्जेबल रीडिंग है। तो अगर आपको चाहिए तो आप रीडिंग बुक कर सकते हो। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं एक हीलर हूँ। मैं आपके हर तरीके के प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन है, या फिर बिजनेस अच्छा नहीं ग्रो कर रहा है, जॉब लेस हो, तो ये सब के प्रॉब्लम्स आपके मैं सॉल्व कर सकती हूँ, आपको हीलिंग देके। और आपके लाइफ में और भी जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल एलिमेंट है, या फिर शादी नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी है, तो ये सारे भी प्रॉब्लम्स उसमें कवर अप हो सकते हैं। बस आपको मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। लेकिन ये जो सर्विसेज है सारे पेड सर्विसेज हैं, इसके लिए चार्ज लगेगा। तो चलिए, केयर करना अपनी, है ना? और जो भी आपको टॉपिक चाहिए तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।